वेलकम टू ज्योति पाइथन लैब। आज हम इस वीडियो में ऑपरेटर के इंटरव्यू क्वेश्चन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी एक पार्ट बन चुका है, आप उसको देख सकते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को पॉज करिए एंड उस क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करिए, देन आगे जाके आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही बताऊंगी 2 मिनट 2 सेकंड के पोज में, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन पे, देन अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आता है तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं या फिर आप आगे स्किप करके सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर द लॉजिकल नॉट इन पाइथन। ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कि लॉजिकल नॉट के लिए यूज किया जाता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, नॉट यूज किया जाता है। विच व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड आपका गिवन है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर इसमें यूज किया गया है। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी पुरानी वाली पार्ट 1 में ऐड कर चुकी हूँ, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है कैसे सॉल्व करते हैं तो आप फर्स्ट वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगी। द राइट आंसर ऑफ दिस कोड विल बी 3। तो हम देख लेते हैं, दिस इज योर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ अ वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन ए लिस्ट। कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है उस लिस्ट में नहीं है, ये चेक करने के लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे। द राइट आंसर इज योर सी, नॉट इन ऑपरेटर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये आपका कोड है एंड ये आपका एक्सप्लेनेशन, ये ऑप्शन है आपके। तो राइट आंसर क्या होगा। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पुरानी पार्ट 1 में भी दिया है, बस एक पार्ट थोड़ा सा रह गया था एक्सप्लेन करना, वो मैं इसमें कर देती हूँ एक्सप्लेन आप लोग का। The right answer of this question is your A, 16 is the right answer। ये जो पर्टिकुलर कोड है ये आपसे बेसिकली यहाँ पे दो ऑपरेटर आपके दिए गए हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है और एक आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। तो मैंने बताया था कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा, वो आपका बेसिकली प्रेसिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है, मतलब कि किस ऑपरेटर की वैल्यू दूसरे ऑपरेटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है उनके प्रेसिडेंस की कौन सा ऑपरेटर जो है वो दूसरी वाली ऑपरेटर से ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो पहला है पैरेंथेसिस, ब्रैकेट के अंदर जो भी पर्टिकुलर कोड होगा उसको सबसे पहले को सॉल्व किया जाएगा, देन डबल स्टार, देन बिटवाइज नॉट और बिटवाइज इन्वर्जन। ये मैं एक्सप्लेन करना भूल गई थी, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम होता है, जैसे बिटवाइज नॉट है या फिर बिटवाइज इन्वर्जन है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, मतलब कि दोनों में से कोई भी ऑपरेटर आते हैं तो कोई भी बेसिकली सबसे पहले हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टार्ट करना है लेफ्ट टू राइट से। जैसे कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, लेकिन क्या करना है, जो सबसे पहले लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट में जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, ओके, एंड देन मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसका रिजल्ट देखूँ तो मुझे 3 देखने को मिल रहा है। ओके, क्यों 3 देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों का ही प्रेसिडेंस लेवल सेम है, प्लस का भी सेम है और माइनस का भी सेम प्रेसिडेंस लेवल है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, लेफ्ट टू राइट हुई है, मतलब कि सबसे पहले प्लस को सॉल्व किया गया है फिर माइनस को सॉल्व किया गया है। तो अगर कुछ ऐसे ऑपरेटर आ जाते हैं जिनका प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है तो वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होना स्टार्ट होता है। जैसे 3 + 2 इज योर 5, देन 5 - 2 इज योर 3। तो ये एक पॉइंट बच गया था, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसको। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, चारों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, मतलब चारों के चारों ऑपरेटर सॉल्व हो सकते हैं एक ही टाइम पे। अगर चारों को यूज किया गया है तो चारों के चारों ऑपरेटर में से जो भी लेफ्ट साइड पे सबसे पहले ऑपरेटर आ रहा है तो सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा और वो ऑपरेटर आपके सॉल्व होंगे, जो भी सबसे पहले लेफ्ट साइड में होगा अगर उनका प्रेसिडेंस लेवल सेम है तो सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है लेकिन लेफ्ट में जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, देन बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, देन बिटवाइज और, देन कंपैरिजन ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, दोनों का सेम प्रेसिडेंस लेवल है।
लॉजिकल एंड, लॉजिकल सॉरी लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड लॉजिकल और. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म बिटवाइज. ओके सॉरी, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ. तो यहाँ पे हमने देखा कि डबल स्टार का प्रेसिडेंस लेवल ज़्यादा है मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर से. तो देख सकते हो डबल स्टार का ज़्यादा है मल्टीप्लिकेशन से पहले. तो सबसे पहले क्या होगा, डबल स्टार वाला ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा. इसका मतलब 2 की पावर कैलकुलेट की जाएगी 3. तो 2 की पावर 3 कैलकुलेट होगी तो आएगा, देन 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसीलिए आपका रिजल्ट आएगा 16. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which operator is used to perform bitwise left shift in Python. The right answer is your B. ये सिंबल है bitwise left shift के लिए. Which will be what will be the output of the following code? ओके तो इसका जो बेसिकली आउटपुट है दैट इज योर 6. इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में ऐड किया गया है, पहले आप उसको देखिए फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. सबसे पहले आपको पार्ट 1 आना चाहिए, फिर आप प्रोसीड करिए इस पार्ट 2 को. विच ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ अ वैल्यू इज ग्रेटर देन अनदर वैल्यू. कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं. द राइट ऑपरेटर इज योर बी. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. ये कोड है, इसका आउटपुट क्या होगा. द आउटपुट ऑफ दिस कोड विल बी योर 2. इसका भी अगेन मैंने एक्सप्लेनेशन पुराने वाले वीडियो में ऐड किया है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन इन पाइथन. द राइट आंसर इज योर डबल स्टार. पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड. अभी मैंने आपको प्रेसिडेंस लेवल बताया है, जिस ऑपरेटर का ज्यादा है वो सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन का ज्यादा प्रेसिडेंस लेवल है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐड किया जाएगा. इसका राइट आंसर इज योर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म बिटवाइज राइट शिफ्ट. बिटवाइज राइट शिफ्ट आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेटर आप यूज करेंगे. द राइट आंसर इज योर A. What will be the output of the following code. बिटवाइज एंड ऑपरेटर आपका यूज किया गया है. इसका एक्सप्लेनेशन अगेन मैंने पुरानी वाली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने ऐड किया है, आप उसमें देख सकते हैं. द राइट आंसर इज योर 1. ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ऐड किए हैं. विच ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ अ वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू अनदर वैल्यू. The right answer of this question will be less than equal to. It means B is the right answer. Next, what will be the output of the following code. कोड है आप लोगों का ट्रू लिखा गया है, देन एंड के बाद नॉट फॉल्स लिखा गया है. द रिजल्ट ऑफ दिस कोड विल बी योर ट्रू. फॉल्स, किसी भी फॉल्स या ट्रू के आगे अगर हम नॉट लगा देते हैं तो उसका ना अपोजिट हो जाता है रिजल्ट. अगर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो वो ट्रू बन जाता है, और अगर ट्रू के आगे मैं नॉट लगा दूंगी तो फॉल्स बन जाएगा. तो अगर मैंने फॉल्स के आगे नॉट लगाया है तो ये ट्रू बन चुका है. अब अगर ट्रू और ट्रू होते हैं, एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और सारे रिजल्ट अगर हमारे या फिर सॉरी सारी कंडीशन का जो आउटपुट है वो अगर हमारा ट्रू होता है तो रिजल्ट ट्रू ही आता है. नेक्स्ट, which operator is used to check if a value is greater than or equal to another value. कौन सा ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या इक्वल है. The right output is your greater than equal to D. Next, what will be the output of the following code. अगेन इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है, आप देख सकते हैं पार्ट 1. द राइट आउटपुट ऑफ दिस कोड इज योर 7. A is the right answer.
Which operator is used for logical or in Python? The right answer is your C. और ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं या करते हैं. What will be the output of the following code? The right answer is your 2 because 4 is less than 5 and 5 is less than 6. So all are condition true. So that's why it is true. Which operator is used to check if a value is not equal to another value? If one value is not equal to another value, which operator we can use? The right answer is your C. This we can use to check whether a value is less than or equal to another value. Next is what will be the output of the following code? The right output of this code is your 3. This basically operator is used to calculate the remainder. If you will divide 7 with 4, then you will get 3 as a remainder. So that's why this 3 is the right answer. Thanks for watching.